हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट राजदीप सिंह। हमारे पिछले अंक में हमने आपको दिखाया था जैसलमेर फोर्ट पैलेस और आज हम जाएंगे जैसलमेर के सुंदर जैन मंदिरों के दर्शन करने के लिए। फोर्ट पैलेस को विज़िट करने के बाद हम आगे बढ़ चले जैन टेम्पल्स की तरफ। जैसलमेर का ये किला 860 साल पुराना इतिहास अपने अंदर संजो कर रखता है। आज इस किले की गलियां न केवल एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है बल्कि एक अच्छा शॉपिंग पॉइंट भी है। यहाँ पर एक विचित्र चीज़ मुझे दिखाई दी, जैसा कि आप सामने इस पेंटिंग को देख पा रहे हैं। लगभग हर घर में इस तरह की पेंटिंग आपको दिखाई देगी। ये पेंटिंग असल में यहाँ इस घर में होने वाली शादी का एक प्रतीक है जो यहाँ हर घर में दिखाई देती है। यहाँ की गलियाँ राजस्थानी प्रधानों की दुकानों से भरी पड़ी हुई हैं। साथ ही आप अपने घर के लिए कुछ मेमोरीज भी यहाँ से ले जा सकते हैं। इन पतली गलियों में आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दिया यहाँ का पहला जैन मंदिर, जो कि इन 7 मंदिरों के समूह में पहला मंदिर भी है। सामने मौजूद टेम्पल चंद्रप्रभु जैन टेम्पल है, जो 1509 ईस्वी में बनाया गया था। इसके एंट्रेंस के सामने मौजूद है टिकट काउंटर, जो कि फॉरेनर्स के लिए 250 रुपीज़ पर पर्सन होगा। मोबाइल कैमरा के चार्जेस अलग से हैं, जो 50 रुपीज़ पर कैमरा होता है। इसके आसपास सजी हुई दुकानें बेहद मनमोहक लग रही थीं। अपने प्रथम टेम्पल में प्रवेश करते ही मुझे जैन मंदिरों की खूबसूरत नक्काशी के दर्शन हुए। ये चंद्रप्रभु जैन टेम्पल है। इंडियन कॉन्टिनेंट में मंदिरों की एक विशिष्ट शैली देखने को मिलती है, जहाँ पर मुख्य द्वार के बाद मंडप देखने को मिलता है और मंडप के आगे गर्भगृह देखने को मिलता है, जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति रखी होती है। जगह जहाँ हम खड़े हैं ये मंडप है। आप ऊपर कार्विंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग यहाँ पर की गई है। सामने मौजूद गर्भगृह है, जिसमें भगवान चंद्रप्रभु स्वामी जी की मूर्ति लगी हुई है। आप चारों तरफ सुसज्जित मेहराबें और खंभे देख सकते हैं, जो काफ़ी मनमोहक दिखाई देते हैं। भारतीय मंदिरों में गर्भगृह के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी होता है, जहां से आप अपने इष्ट की परिक्रमा भी कर सकते हैं। चंद्रप्रभु मंदिर के राइट साइड मौजूद है ऋषभ देव जी का मंदिर। ये यहाँ का दूसरा मंदिर है। इन सभी मंदिरों में की गई नक्काशी बेहद विशिष्ट और खूबसूरत है। इन मंदिरों में आपको कई जगह राजस्थानी आर्किटेक्चर के भी निशान देखने को मिलते हैं। साथ में इन मंदिरों का जो बेहद खूबसूरत स्वरूप है, इन मूर्तियों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर उन पौराणिक चरित्रों को देखने का अनुभव प्राप्त होगा। जैन धर्म से जुड़े हुए सभी तीर्थंकरों की मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। 2 मंदिरों का दर्शन करने के बाद हम तीसरे मंदिर की तरफ बढ़ चले, जो है भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर। यह मंदिर चंद्रप्रभु मंदिर के पीछे मौजूद है। इस मंदिर की तरफ बढ़ते हुए आपको सबसे पहले एक द्वार मिलता है, जो पत्थर का बना हुआ बेहद खूबसूरत द्वार है। आप इसकी नक्काशी को देख सकते हैं। आप इस द्वार की बारीकी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महारत से इसे बनाने का काम किया गया होगा। इसको निहारने के बाद हम बढ़ चले अंदर की तरफ। यूँ तो मंदिर के हर कोने में नक्काशी का काम बेहद खूबसूरत है, लेकिन जब भी हम एक कोने से दूसरे कोने की तरफ बढ़ते हैं हम अचंभित ही हो जाते हैं। इन सभी मंदिरों में एक चीज़ बहुत ही समान है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ये खंबे और ये मेहराबें ये जैन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं और इसीलिए लगभग सभी मंदिरों में समान हैं। यहाँ आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस भी बहुत ही सामान्य रूप से दिखाई देंगी। आप इस कलाकारी को देखकर ये सोच रहे होंगे कि उन लोगों ने कैसे बिना किसी टूल्स, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस तरह की खूबसूरत कलाकृतियों को गढ़ा होगा। यहाँ रूफ को कलर से सुसज्जित किया गया है और कबूतर उसे ख़राब ना करें, इसलिए ऊपर एक नेट भी लगाया गया है ताकि वहाँ पर कबूतर ना बैठें। इन कलाकृतियों को देखकर हर भारतीय को अपनी उन्नत कला शैली पर गर्व होता होगा। यह एक मंडप है। मंडप के आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गर्भगृह होता है जिसमें मुख्य मूर्ति रखी रहती है।
इस मंदिर की कलाकृति में एक और ख़ास बात है, जैसा कि आप छत पर देख पा रहे हैं, एक मुखाकृति में 5 शरीर मौजूद हैं। ये स्कल्पचर इतनी सटीकता से बनाया गया है कि ये सभी शरीर इस चेहरे के साथ बेहद ही बेहतरीन ढंग से समायोजित किए गए हैं। सामने स्थित गर्भगृह में मौजूद हैं भगवान पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। सिल्क रूट पर स्थित होने के कारण यहाँ के जैन व्यापारी के बेहद ही धनाढ्य हुआ करते थे और उन्हीं की रचना है ये जैन टेम्पल्स, जिन्हें महाराजा जैसल ने शरण दी और अपने इस किले के अंदर इन मंदिरों का निर्माण करवाया। इस मंदिर के चारों ओर मौजूद है परिक्रमा पथ, जहाँ पर अन्य तीर्थंकरों से जुड़ी हुई मूर्तियां भी रखी हुई हैं। जैसलमेर के पटवा वंश का सिल्क रूट पर होने वाले ज़्यादातर व्यापार पर एक एकाधिकार था और ऐसे ही जैन व्यापारियों की सांस्कृतिक धरोहर है ये जैन टेम्पल्स। यहाँ के मंदिरों की कलाकृतियों को आप दक्षिण के मंदिरों से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला मुख्य अंतर ये है कि ये बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, जबकि दक्षिण के मंदिर ज़्यादातर ग्रेनाइट पर काटे गए हैं। सामने मौजूद छेद ये एक ड्रेन पाइप है, जो कि दक्षिण के मंदिरों में भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन मुख्यतः शिव मंदिरों में इस तरह के ड्रेन्स पाए जाते हैं, जो कि भगवान शिव पर चढ़ने वाले पानी और दूध को बाहर निकालते हैं। सामने मौजूद मुद्राएं हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को दर्शाती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से दक्षिण में भी ये मुद्राएं आपको वहाँ के देवी देवताओं को दर्शाती हैं। यहाँ ज़्यादातर मंडपों को गोल बनाया गया है, जैसा कि आप सामने भी देख पा रहे हैं, षटभुजाकार या गोल आकार में बनाए गए हैं, जबकि दक्षिण में ये मंडप चौकोर हुआ करते हैं। खंभों पर की गई ये कलाकारी बेहद बारीक है। यहाँ पर आप तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ देख सकते हैं। सामने मौजूद ये आर्क मुख्यतः जैन टेम्पल्स में ही पाई जाती है, जो कि देखने में लगता है जैसे रस्सी में कलश बांधकर दरवाजे पर लटका दिए गए हों। इस मंदिर के दर्शन के बाद हम निकल पड़े अपने दूसरे मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि पार्श्वनाथ मंदिर के द्वार से राइट हैंड साइड पर मौजूद है। ये सामने जो मंदिर देख पा रहे हैं, ये इसका अगला मंदिर है। यह मंदिर भगवान शांतिनाथ जी को समर्पित है, जो कि जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर हुआ करते थे। ये टेंपल अंदर से बहुत ही साधारण टेंपल है, इसमें ज़्यादा नक्काशी देखने को नहीं मिलती, परंतु इसमें अष्ट धातु से बनी हुई भगवान की मूर्ति विशिष्ट रूप से विराजमान है। इस मंदिर का मंडप भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो बिना बाहर निकले डायरेक्ट भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के मंडप की तरफ जा सकते हैं। पार्श्वनाथ जी के मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड दूसरा मंदिर मौजूद है, जिसे हम शांभवनाथ जी का मंदिर भी मानते हैं। इस मंदिर के नीचे एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जहां पर ताड़पत्रों पर लिखी हुई जैन पुस्तकों का भंडार भी मौजूद है। ये मंदिर है शांभवनाथ जी का मंदिर, जो कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हुआ करते थे। यहाँ के मंदिर बेहद ही वेल प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ के मंदिरों में कोई भी टूट फूट इस तरह की आपको कोई भी खामियां देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि बाहरी आक्रमण के द्वारा हुई हों, जैसा कि आपको मुख्यतः दक्षिण के मंदिरों में देखने को मिलती हैं, जो कि समय समय पर विदेशी आक्रमणकारियों के शिकार हुआ करते थे। पूरे भारत में ही एक कलाकृति बेहद ही सामान्य रूप से देखने को मिलती है सभी मंदिरों में, जो कि है केले के फूल की आकृति, जैसा कि इन मंदिरों में भी देखने को मिलता है। सामने मौजूद मुख्य गर्भगृह में मौजूद हैं भगवान शांभवनाथ जी, और साइड की दीवारों पर आपको अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति भी देखने को मिलती है।
जैसा कि मैं आपको केले की आकृति के बारे में बता रहा था, ये सामने जो फूल देख रहे हैं ये केले का फूल है, जो कि लगभग सभी भारतीय मंदिरों में देखने को मिलता है, जो कि केले की भारतीय संस्कृति में महत्ता को दर्शाता है। आपने जैन मंदिरों में देखा होगा, लगभग सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां एक समान होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, तीर्थंकरों की पहचान उनके नीचे बने हुए इन जानवरों से होती है। इन सभी तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह कोई ना कोई जीव जंतु हैं, जैसे कि भगवान पार्श्वनाथ के जो प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे वो सर्प यानी सांप हुआ करता था। इसी तरह किसी का बैल है, किसी का हिरण है, किसी का अन्य जीव जंतु हैं। इन मूर्तियों को पहचानने का यही तरीका है, जैसे कि सामने इस मूर्ति में मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे देखिए, आपको शायद दिख रहा हो एक बैल बना हुआ है। ये इन तीर्थंकर को डिनोट करता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कितनी बेहद बारीक कलाकारी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये पूरी कार्विंग्स कुछ सिंगल स्टोन पे बनाई गई है और कुछ सॉकेट सिस्टम्स के द्वारा यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसा कि एक केले की आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे सॉकेट के थ्रू, जैसा कि इसमें खांचा बना हुआ है, इस सॉकेट के थ्रू यहाँ पर ग्लू के द्वारा चिपकाया गया होगा। इन कार्विंग्स में नृत्यांगनाओं की मूर्तियाँ बेहद ही मनमोहक दिखाई देती हैं। इसके बाद हम बढ़ चले अपने अगले मंदिर की तरफ, जो कि है शांतिनाथ जी का मंदिर। इसकी स्थापना सन 1536 ईस्वी में कराई गई थी। यह एक डबल स्टोरीड बिल्डिंग है, जो कि शांतिनाथ जी को समर्पित है। इस मंदिर का ऊपरी भाग शांतिनाथ जी को समर्पित है और इसका निचला भाग कुंतुनाथ जी को समर्पित है। इस शिला पर जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। इसे देखकर आप इस धर्म की विराटता का अनुमान लगा सकते हैं। सबकी फोटोज बनी है। इस मंदिर में जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिसमें दशावतार एवं लक्ष्मी नारायण जी भी मुख्य रूप से उपस्थित हैं। अन्य मंदिरों की भांति ही इस मंदिर में भी गर्भगृह के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ बना हुआ है, जहां पर जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यह एक ऊपरी तल है। इसका जो निचला तल है कुंतुनाथ जी का मंदिर है, जिसको हम आगे कवर करेंगे। महावीर स्वामी, जितने भी गुरु हुए जैन धर्म के, उन सभी के सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं। बौद्ध संप्रदाय से पहले आए थे जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैन धर्म के कुछ प्रमुख शासकों में से बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक और उदयन भी थे। सम्राट अशोक ने कालांतर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जैन धर्म का परित्याग कर दिया था। अब हम जा रहे हैं अपने अगले मंदिर कुंतुनाथ जी के मंदिर की तरफ। यह मंदिर शांतिनाथ मंदिर के नीचे स्थित है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी एंट्री परिक्रमा पथ पर होती है और यहीं से आप मंदिर के मुख्य मंडप की तरफ जा सकते हैं। यह मंदिर भी अन्य मंदिरों की भांति ही विभिन्न प्रकार के स्कल्पचर से सजा हुआ है। यहाँ आपको नृत्य करती हुई अप्सराएं और अन्य जीव जंतु भी देखने को मिल जाते हैं। सामने मौजूद पट पर इस मंदिर की स्थापना संबंधी जानकारी को लिखा गया है। इसके गर्भगृह में किसी कारणवश लाइट नहीं जल रही थी और जैसा कि सामने दिख रहा है, इसमें कई मूर्तियां हैं। इस नक्काशी के बीच मुझे कुछ दिखाई दिया जो शायद आपको भी कैमरे पर दिख रहा होगा।
ये छोटा सा चमगादड़ बड़ी ही शांति से इस शांत माहौल का आनंद लेते हुए विश्राम कर रहा था। यह इस मंदिर परिसर का आखिरी मंदिर है। इसके बाद हम बढ़ चलते हैं अगले हिंदू मंदिरों की तरफ, उन्हीं सुनहरी गलियों से गुजरते हुए जो सैलानियों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सामने मौजूद है सन टेम्पल जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके अतिरिक्त हम लक्ष्मीनाथ टेम्पल के भी दर्शन करेंगे। सन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले लक्ष्मीनाथ टेम्पल की तरफ। इन पतली पतली गलियों से गुजरते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि ये पूरी की पूरी फोर्ट सिटी आज एक हेरिटेज टाउन है, जो कि कमर्शियलाइजेशन के चलते रेस्टोरेंट्स और होटल में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं, ये शायद कोई होटल या रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय कलाकारों की कारीगरी आज भी बेजोड़ है। इन्हें देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि कौन सी बिल्डिंग आज की बनी हुई है और कौन सी पहले बनाई गई होगी। ये जगह है लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल। सामने जो आप देख रहे हैं ये शिव जी का टेम्पल है। इसके अपोजिट में लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल है। जिस समय हम यहाँ पर पहुँचे 2 बज चुके थे और ये टेम्पल बंद हो चुका था। फिर हम शिव जी के टेम्पल चले गए। इस टेम्पल से लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल काफ़ी हद तक दिखाई देता है, तो हमने थोड़ी बहुत शूटिंग करने की कोशिश की। सामने जो मंदिर मौजूद है ये है लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल। इसका मुख्य द्वार आगे से है। टेम्पल काफ़ी बड़ा है और ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे इस टेम्पल को मेंटेन करने वाली फैमिली भी रहती है। उसके बाद हम शिव टेम्पल की तरफ बढ़ चले। ये टेम्पल खुला हुआ था। पूरा शहर ही हेरिटेज टाउन है। इस टेम्पल में प्रवेश करते ही सामने मौजूद था भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा सा शिवलिंग, जो कि इस पर चढ़ने वाले दूध और पानी के कारण काफ़ी हद तक इरोड हो चुका था। जैसलमेर के अन्य मंदिरों की भांति ही यहाँ पर भी आपको नक्काशी का काफ़ी काम देखने को मिलता है। ये कुछ अलग नहीं। इस शिवलिंग के पीछे ही एक छोटा सा गर्भगृह भी मौजूद है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति स्थापित है। साथ ही आपको उनके पुत्र गणेश जी की भी मूर्ति यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। इस मंदिर में जगह जगह पर अप्सराओं और गंधर्वों की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम लक्ष्मीनाथ जी टेम्पल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ चले। जैसलमेर के मंदिर दर्शन की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। तो मिलते हैं आपसे अन्य किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।